Hello kids, welcome to the class of computer class 3. The chapter number is 5. Formatting in MS Word. Learning outcomes. At the end of this chapter, students will be able to change the font color, style and font size of the text. So kids, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद किन आउटकम्स के बारे में जो है आप स्टडी करेंगे, आप जो है जानेंगे हम MS वर्ड में क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आप कैसे जो है टेक्स्ट का जो है फॉन्ट चेंज कर सकते हैं थ्रू द कलर, स्टाइल और फॉन्ट साइज। अप्लाई टेक्स्ट इन अलाइनमेंट, आपको पता चलेगा कि कैसे जो है अलाइनमेंट में जो है हम चेंजेस कर सकते हैं टू अप्लाइंग द टेक्स्ट। Add borders and shading effects to improve the appearance of the text. एंड उसके बाद जो है आप सीखेंगे कैसे जो है आप बॉर्डर्स और शेडिंग इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट पे सो दैट वो जो है अच्छा दिखे। सो किड्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन। वार्म अप, जॉइन द डॉट्स टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द वर्ड प्रोसेसर। सो किड्स, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको पेंसिल की हेल्प से जो है डॉट्स को ज्वाइन करना है एंड फाइंड आउट करना है नेम ऑफ द वर्ड प्रोसेसर, यानी वो कौन सा वर्ड प्रोसेसर है। सो वी विल ज्वाइन डॉट्स 1, 2 with 3, then with 4 and with 5. So kids, it is Microsoft Word processor. Teacher's note. Ask the students about the features of MS Word 2016. Encourage them to remember and revise what they learned in the previous chapter. MS Word components, typing in MS Word, undo and redo commands and much more. So kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. Hello friends, you already know how editing features of MS Word 2016 work. Let us learn about a few formatting features that help our document look presentable. सो किड्स, इस चैप्टर में जो है हम कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स के बारे में लर्न करेंगे जिससे हमारे टेक्स्ट का अपीयरेंस जो है और ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। As we read in the previous chapter, Microsoft Word, developed by Microsoft Corporation, is one of the most popular word processors used worldwide. It allows us to create, edit, read, and share files easily. To make the document look presentable, we may change the appearance. For it, we need to format the text, which means making changes in the text and its appearance to make it look pleasing. So kids, हमने देखा Microsoft Word जो है एक ऐसा पॉपुलर वर्ल्ड वाइड प्रोसेसर है जिसमें हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। सो हमें जो है फॉर्मेट करना पड़ता है उस टेक्स्ट को, जिसका मतलब होता है कि हमें जो है टेक्स्ट की अपीयरेंस में काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ते हैं सो दैट वो जो है एक प्रेजेंटेबल लगे, एक ब्यूटीफुल टेक्स्ट लगे। फीचर्स ऑफर्ड बाय MS वर्ड टू फॉर्मेट द टेक्स्ट आर एज फॉलोज। सो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, उसमें चेंजेस करने के लिए MS वर्ड ने क्या क्या फीचर्स जो है प्रोवाइड कर रखे हैं। फॉन्ट स्टाइल, साइज एंड कलर, टेक्स्ट केस एंड अलाइनमेंट, बॉर्डर एंड शेडिंग इफेक्ट। सो किड्स, MS वर्ड में ये फीचर्स जो है हमें प्रोवाइड कर रखे हैं जिसकी हेल्प से जो है हम टेक्स्ट के फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे कि स्टाइल हो गया, साइज हो गया, कलर, टेक्स्ट का केस, उसका अलाइनमेंट, बॉर्डर और शेडिंग इफेक्ट्स भी। डू यू नो MS Word was first released on October 25, 1983 under the name Multi-Tool Word. सो किड्स, MS वर्ड जो है फर्स्ट रिलीज कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1983 में। किस नेम के अंदर? मल्टी टूल वर्ड के अंदर। फॉन्ट, अ फॉन्ट रेफर्स टू द साइज, डिजाइन, कलर एंड स्टाइल ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर्स विद इन अ डॉक्यूमेंट। सो किड्स, फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट जो होता है स्टाइल होता है, कलर होता है एंड आपका साइज और डिजाइन होता है किसका? टाइप्ड कैरेक्टर्स का, आपने जो डॉक्यूमेंट में किया होता है। यानी डॉक्यूमेंट में जितने भी टाइप कैरेक्टर्स होते हैं, वर्ड्स, लेटर्स होते हैं, उनका क्या साइज है, डिज़ाइन है, कलर है, वो सब जो है आपका फॉन्ट होता है।
To add variation to a document, we can use different fonts such as separate font styles for the heading and the body. So kids, एडिटिंग करने के लिए एंड उसमें वेरिएशन डालने के लिए डॉक्यूमेंट में हम जो है डिफरेंट फॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हेडिंग्स के लिए जो हम सेपरेट फॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल कंटेंट के लिए हम दूसरा स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। द होम टैब कंटेन्स द फॉन्ट सेटिंग्स। फॉलोइंग आर द ऑप्शंस विच आर इंक्लूडेड इन इट। सो किड्स, होम टैब में जो है सारे आपकी फॉन्ट सेटिंग्स जो है अवेलेबल होती हैं एंड अब जो है हम सारे ऑप्शंस को रीड करेंगे। सो किड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं फॉन्ट सेटिंग्स के बारे में। दिस इज योर होम टैब एंड होम टैब पे जाके जो है आपको सारे फीचर्स जैसे अवेलेबल होते हैं। आपका साइज हो गया, कलर हो गया, दिस इज योर बोल्ड एंड अंडरलाइन, ओके, एंड यहाँ से जो है आप कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स लिख सकते हैं। सारे टाइप के जो है फीचर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं एंड इसको हम चैप्टर में अभी डिटेल में जानेंगे भी। We can press the Ctrl plus Shift F key combinations to open the font dialog box. So kids, अगर हम font dialog box को open करना चाहते हैं तो हम जो है Ctrl plus Shift plus F key को एक साथ प्रेस करके भी open कर सकते हैं। Font size. Font size increases or decreases the size of the characters. The size is measured in points from 8 to 72. By default, the font size is 11. So kids, font size क्या होता है? हम कैरेक्टर्स को जो है इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं उसका साइज, जिसको हम कहते हैं फॉन्ट साइज। एंड इसका जो मेजर्ड स्केल होता है वो यूजुअली 8 से लेके 72 तक होता है। एंड MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर्स का जो साइज है वो क्या है? 11। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट। सो आप जो है क्या स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए, वो हम रीड करते हैं। स्टेप्स 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मॉडिफाई। जिस टेक्स्ट को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसे सेलेक्ट करिए। नंबर 2, ऑन द होम टैब क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज बॉक्स। स्टेप 2 में आपको होम टैब पे जाके जो है क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो जो कि फॉन्ट साइज के बॉक्स के साइड में है। नंबर 3, सेलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट साइज। उसके बाद जो है आप जो भी फॉन्ट साइज चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। 4, द फॉन्ट साइज विल चेंज इन द डॉक्यूमेंट। एंड उसके बाद जिस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करा है उसका फॉन्ट साइज जो है चेंज हो जाएगा। सो किड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज कहाँ से चेंज होगा। दिस इज योर होम टैब। होम टैब में जाके जो है आप दिस एरिया इज योर ड्रॉप डाउन एरिया, जहाँ से आप जो है नंबर को चूज कर सकते हैं, साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं 2 वर्ड्स में साइजेस के डिफरेंस को। लेट मी आंसर, विच फॉन्ट साइज वुड यू सजेस्ट फॉर क्लास 3 स्टूडेंट्स? सो किड्स, यू विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। फॉन्ट कलर. MS Word allows you to change the font color of your text. If you want to emphasize a particular word or phrase, you can change its font color. The default font color in MS Word is black. So kids, MS Word जो है आपको फीचर प्रोवाइड करता है कि आप टेक्स्ट का जो है कलर भी चेंज कर सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट जो है MS Word के अंदर ब्लैक जो है वो फिक्स्ड है, बट आप जो है अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड को या कोई पर्टिकुलर सेंटेंस को एम्फसाइज करना चाहते हैं तो आप जो है डिफरेंट कलर्स का यूज कर सकते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू चेंज द फॉन्ट कलर ऑफ द टेक्स्ट। स्टेप्स नंबर 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट हुज कलर यू वांट टू चेंज। सो किड्स, सबसे पहले जो है आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं। नंबर 2, ऑन द होम टैब क्लिक द फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन एरो, द फॉन्ट कलर मेन्यू अपीयर्स। उसके बाद आप होम टैब पे जाके जो है फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे एंड आपका जो है कलर मेन्यू अपीयर हो जाएगा। 3, with the help of the mouse select the font color you want to use. The font color will change for the selected text. उसके बाद आप जो है माउस की हेल्प से जो है कलर को सेलेक्ट करेंगे जो आपका डिजायर्ड कलर्ड है एंड उसके बाद जो है सेलेक्टेड टेक्स्ट का जो है आपका कलर चेंज हो जाएगा। 4, योर कलर चॉइसेस आर नॉट लिमिटेड टू द ड्रॉप डाउन मेन्यू।
that appears. Select more colors at the bottom of the menu to access the color dialog box. Choose the color you want, then click OK. उसके बाद किड्स जो आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है अपीयर होता है, आपका जो है वो लिमिटेड एरिया नहीं है जहाँ से आप कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं. आप जो है सेलेक्ट मोर कलर्स पे जो है क्लिक करके वहाँ से जो है एक और आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. वहाँ पे आपको मल्टीपल कलर्स के ऑप्शंस मिलेंगे. आप माउस को ड्रैग करके जो है अपना डिसाइड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं. Let me answer. Which is your favorite color? Why? So kids, you will write the answer of this question on your own. And kids, यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में जो है आप फॉन्ट कलर को देख सकते हैं. सबसे पहले जो है आप होम पेज पे जाएंगे एंड वहाँ से जो है आप इस एरो पे जो है क्लिक करेंगे एंड आपका जो है ये मेन्यू बार, कलर मेन्यू बार जो है ओपन हो जाएगा. एंड दीज आर द लिमिटेड कलर्स. अगर आप और भी ज़्यादा कलर्स ऑप्शंस चाहते हैं तो आप जो है सबसे पहले यहाँ पे मोर कलर्स पे क्लिक करेंगे एंड आपका जो है ये कलर पैलेट जो है ओपन हो जाएगा. एंड विद द हेल्प ऑफ द माउस आप जो है सेलेक्टेड कलर को चूज करेंगे एंड उसके बाद ओके पे क्लिक करके आपका जो है टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट इज font style. We can also modify the font style. In MS Word, there are many different font styles to choose from. The font style is set to Calibri by default. So kids, MS Word जो है आपको फीचर प्रोवाइड करता है कि आप टेक्स्ट का जो है स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं काफ़ी सारे वेज में. बाय डिफ़ॉल्ट जो बना हुआ है MS Word के अंदर दैट इज Calibri जो आपको मिलेगा. इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चूज कर सकते हो. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट. स्टेप्स नंबर 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट whose font style you need to modify. So kids, सबसे पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसका आप चेंज करना चाहते हैं. नंबर 2, ऑन द होम टैब click the drop down arrow next to the font box. A menu of font styles will appear. उसके बाद किड्स आप होम टैब पे जाके जो है ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे एंड वहाँ पे जो है फॉन्ट स्टाइल्स का जो है आपका पूरा मेन्यू लिस्ट जो है ओपन हो जाएगा. 3, सेलेक्ट द फॉन्ट स्टाइल यू वांट टू यूज एंड जो फॉन्ट स्टाइल आप यूज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करिए. नंबर 4, द फॉन्ट विल चेंज इन द सिलेक्टेड टेक्स्ट. एंड जो आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है उसके बाद उसमें जो है वो फॉन्ट जो है चेंज हो जाएगा. एंड किड्स इस पिक्चर में जो है आप देख सकते हैं दिस इज योर ड्रॉप डाउन एरो एंड ये जो है आपकी पूरी लिस्ट है जिसमें से आप जो है फॉन्ट स्टाइल को चूज कर सकते हो. रिमेंबर इट इज एस्टिमेटेड दैट MS Word इज रनिंग ऑन मोर देन 1 billion डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड. सो किड्स ये एस्टिमेट किया गया है जो MS Word है वो जो है मोर देन बिलियन डिवाइसेस पे जो है यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड. मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन. सो किड्स आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हो, उसको अंडरलाइन कैसे कर सकते हो, इटैलिक्स में कैसे कर सकते हो वो देखते हैं. यू मे हाईलाइट कीवर्ड्स और फ्रेजेस यूजिंग द बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन कमांड्स. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन. सो किड्स आप जो है अपने कंटेंट में कुछ वर्ड्स को जो है हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप जो है उसको बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और इटैलिक्स में कर सकते हैं. स्टेप्स नंबर 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मॉडिफाई. सबसे पहले जो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे. नंबर 2, ऑन द होम टैब क्लिक द बोल्ड B, इटैलिक I और अंडरलाइन U कमांड इन द फॉन्ट ग्रुप. कंसीडर द एग्जांपल, क्लिक इटैलिक्स. सो किड्स सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब पे जाएंगे एंड बोल्ड करने के लिए आप बोल्ड पे क्लिक करेंगे, इटैलिक के लिए इटैलिक पे और अंडरलाइन पे अंडरलाइन कमांड पे. एंड उसके बाद है जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है इटैलिक्स पे क्लिक करिए. नंबर 3, द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी मॉडिफाइड इन द डॉक्यूमेंट. एंड उसके बाद जो है आपका जो टेक्स्ट सिलेक्टेड है वो मॉडिफाई हो जाएगा. शॉर्टकट कीज, बोल्ड, Ctrl+B कीज. सो किड्स बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक्स करने के लिए आप जो है इन स्टेप्स को फॉलो ना करने के बजाय कुछ शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हो. जैसे बोल्ड के लिए आप Ctrl+B की को प्रेस कर सकते हो, अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U की प्रेस कर सकते हो एंड इटैलिक्स करने के लिए आप Ctrl+I कर सकते हो. एंड किड्स इस पिक्चर में जो आप टेक्स्ट मेकिंग इटैलिक्स को देख सकते हैं
सबसे पहले आप होम टैब पे गए, होम टैब के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन, एंड यहाँ से जो है आप डिजायर्ड वन सेलेक्ट कर सकते हो। टेक्स्ट अलाइनमेंट। So kids, now we will study about the text alignment. The placement of the text within the margin of a page is referred to as alignment. So kids, alignment क्या होता है? जब टेक्स्ट को प्लेस करना हो मार्जिन के अंदर इन द पेज, सो उसको कहा जाता है अलाइनमेंट। देयर आर 4 अलाइनमेंट्स एज फॉलोज: लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई अलाइन। सो किड्स, टोटल जो है 4 अलाइनमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट अलाइन, इसका आप जो है सिंबल देख सकते हैं, दिस इज सेंटर अलाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस वन इज द राइट अलाइन एंड द लास्ट वन इज द जस्टिफाई अलाइन। Left alignment. It places the text towards the left margin. In Microsoft Word, the text is left aligned by default. So kids, left alignment क्या होता है? जब हमें अपने डॉक्यूमेंट का कंटेंट जो है लेफ्ट मार्जिन के टूवर्ड्स रखना होता है, तब हम लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज करते हैं। एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट कंटेंट जो है लेफ्ट अलाइंड ऑलरेडी होता है। शॉर्टकट की Ctrl+L कीज, एंड इसकी शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+L की को आप प्रेस कीजिए, आपका टेक्स्ट जो है लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। राइट अलाइनमेंट. इट अलाउज द टेक्स्ट टू अलाइन विद द राइट मार्जिन. इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू मेंशन द डेट इन अ डॉक्यूमेंट. सो किड्स, जब आपको कंटेंट को राइट मार्जिन पे प्लेस करना होता है, तब आप राइट अलाइनमेंट का यूज करते हैं। मेनली जब आपको डॉक्यूमेंट में डेट्स वगैरह लिखनी होती है, तो यूजुअली आप जो है राइट साइड पे लिखते हैं एंड आप राइट अलाइनमेंट का यूज करते हैं। शॉर्टकट की Ctrl+R कीज, एंड इसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल और R की को प्रेस कीजिए, आपका कंटेंट जो है राइट अलाइन हो जाएगा। सेंटर अलाइनमेंट. इट अलाइंस द टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स. इट इज मेनली यूज्ड विद टाइटल्स एंड हेडिंग्स. सो किड्स, सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है? जब आपको कंटेंट को लेफ्ट और राइट मार्जिन के बिल्कुल सेंटर में प्लेस करना होता है, उसको कहा जाता है सेंटर अलाइनमेंट। मेनली आप जो है सेंटर पे हेडिंग्स वगैरह एंड टाइटल्स वगैरह को रखने के लिए इसका यूज करते हैं। शॉर्टकट की Ctrl+E कीज, एंड इस अलाइनमेंट को यूज करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की जो है यूज कर सकते हो? Ctrl and E. Justify alignment. It places the text evenly distributed between the left and right margins. So ये अलाइनमेंट यूज किया जाता है जब आपको अपने डॉक्यूमेंट का कंटेंट जो है लेफ्ट और राइट मार्जिन के बीच में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना हो। इट इज सिग्निफिकेंटली यूज्ड फॉर डिजाइनिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स कंटेंट, एंड ये मेनली इसमें यूज किया जाता है जब आपको बुक्स का कंटेंट लिखना होता है या न्यूज़पेपर्स का कंटेंट। शॉर्टकट की Ctrl+J कीज, एंड इसकी शॉर्टकट क्या है? जिस टेक्स्ट को आप जस्टिफाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करिए एंड Ctrl+J की को प्रेस कीजिए, आपका जो है अलाइनमेंट जस्टिफाई हो जाएगा। हाउ शुड टेक्स्ट अलाइनमेंट बी यूज्ड? स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट. स्टेप 2, select the desired alignment button on the home tab in the paragraph group. Step 3, the selected text will be aligned. So kids, क्या स्टेप्स को फॉलो करके जो है आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो? सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, उसके बाद जो है आपको सेलेक्ट करना है डिजायर्ड अलाइनमेंट बटन। कहाँ जाके? होम टैब पे जाके पैराग्राफ ग्रुप में, एंड स्टेप 3 में जो है आपका जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो अलाइन हो जाएगा। एंड किड्स, ये जो है आपके 4 अलाइनमेंट बटन्स है। चेंज केस. टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, the change case option is used. The change case menu offers 5 options. So kids, change case क्या होता है? जब आपको अपने डॉक्यूमेंट के कंटेंट का टेक्स्ट का जो है अपीयरेंस चेंज करना होता है, तब जो है आप केस ऑप्शन का यूज करते हैं, एंड आपको MS वर्ड के अंदर जो है 5 ऑप्शंस मिलते हैं अपना टेक्स्ट का चेंज केस करने में। सेंटेंस केस. The first letter of each sentence is capitalized. सो किड्स, ये कब यूज होता है? जब आपको अपने हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना होता है, तब आप जो है सेंटेंस केस का यूज करते हैं। अपर केस. ऑल द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट आर कैपिटलाइज्ड. इसका तब यूज किया जाता है जब आपको सारे लेटर्स जो है टेक्स्ट के कैपिटल लेटर्स में लिखने होते हैं, तब आप अपर केस का यूज करते हो। लोअर केस. टेक्स्ट इज चेंज फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस.
लोअर केस का यूज किया जाता है जब आपको अपर केस से लोअर केस में करना होता है, यानी जब टेक्स्ट को जो है आपको सारे लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में करना होता है। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटलाइज्ड। सो इस केस का यूज किया जाता है जब आपको हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में लिखना होता है, तब आप यूज करते हैं कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। एंड द नेक्स्ट इज ट्यूगल केस, case of each and every letter in the sentence is reversed. It will convert a letter written in uppercase to lowercase and vice versa. So kids, ट्यूगल केस क्या होता है? ट्यूगल केस में क्या होता है, आपका जो है हर वर्ड जो है रिवर्स में हो जाता है। लेट सपोज अगर वो अपर केस में है तो अगर आप ट्यूगल केस का यूज करते हैं तो वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड अगर वो लोअर केस में है तो वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड किड्स, यहाँ पे जो है आप चेंज केस के ऑप्शंस को सारा जो है आपको डिस्प्ले किया गया है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो। बॉर्डर्स एंड शेडिंग, टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, बॉर्डर्स एंड शेडिंग इफेक्ट्स कैन ऑल्सो बी एडेड। Following the given steps to apply borders and shading. Steps. Number 1. Select the paragraphs to which you want to add shading and borders. So kids, text का appearance change करने के लिए एक और feature हमारे पास available होता है MS Word में, that is called borders and shading. इसको करने के लिए आप क्या steps का use कर सकते हो? सबसे पहले जो है जिस paragraph में आप shading और bordering करना चाहते हो, उसमें जो है आप सबसे पहले उसको select करोगे। Number 2. Click the drop down arrow next to border button and click on the border and shading option. उसके बाद किड्स आपको जो है ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है जो कि बॉर्डर बटन के नेक्स्ट पे है, एंड फिर आप जो है क्लिक करेंगे बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन पर। नंबर 3. अंडर द सेटिंग सिलेक्शन क्लिक ऑन द बॉक्स ऑप्शन। उसके बाद जो है आप सेटिंग सिलेक्शन के अंडर जो है बॉक्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। Step number 4. Select the line style from the style section and line color from the color drop down list. उसके बाद किड्स आप जो है स्टाइल को चूज करने के लिए आप जो है सेलेक्ट करेंगे लाइन स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल सेक्शन। स्टाइल सेक्शन में से सबसे पहले जो है आप लाइन का स्टाइल जो है सेलेक्ट करेंगे, एंड लाइन का कलर सेलेक्ट करने के लिए आप जो है कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से लाइन का कलर जो है सेलेक्ट करेंगे। Number 5. Choose the line width from the width drop down list. And उसके बाद आप width drop down list में से जो है लाइन की width को जो है select करेंगे और choose करेंगे। Number 6. In apply section, select the paragraph option, click OK and the border appears around the text. उसके बाद step 6 में आपको क्या करना है, आपको जो है apply section में जाके select करना है paragraph का option, एंड उसके बाद आप क्लिक ओके करेंगे एंड आपका जो है बॉर्डर अपीयर हो जाएगा टेक्स्ट के अराउंड पे। एंड किड्स, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग की पिक्चर को। सबसे पहले जो है आप बॉर्डर्स एंड शेडिंग के अंदर पेज बॉर्डर पे गए, एंड वहाँ से जो है आपने स्टाइल चूज किया, आपने कलर चूज करा, एंड यू हैव चूज द विड्थ। एंड किड्स, उसके बाद जो है आप यहाँ पे जाके जो है पैराग्राफ को चूज करेंगे, कौन से पैराग्राफ के आसपास आपको बॉर्डर चाहिए, कौन से पेज के पास, एंड यहाँ पे ओके पे क्लिक करके आपका वो बॉर्डर और शेडिंग हो जाएगी। किड्स IQ. Rahul wants to write a letter to inform his class teacher that he will not be able to attend school because he is ill. Which case option should he use to write the content of the letter? So kids, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राहुल को जो है लेटर लिखना है अपनी क्लास टीचर को इन्फॉर्म करने के लिए कि वो जो है स्कूल को अटेंड नहीं कर पाएगा बिकॉज वो बीमार है। सो अकॉर्डिंग टू यू उसे जो है कौन सा केस ऑप्शन जो है चूज करना चाहिए टू राइट द लेटर इन MS Word? सो किड्स, द करेक्ट आंसर इज सेंटेंस केस। लेट्स रिकॉल। सो किड्स, अब चैप्टर के मेन पॉइंट्स को समराइज करते हैं। फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द टेक्स्ट अपीयरेंस टू मेक इट लुक प्लीजिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज करना सो दैट जो है वो ज़्यादा प्लीजिंग लगे। अ फॉन्ट रेफर्स टू द साइज, डिज़ाइन, कलर एंड स्टाइल ऑफ टाइप कैरेक्टर्स विद इन अ डॉक्यूमेंट।
एंड फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट होता है जो डॉक्यूमेंट के अंदर आपने करेक्टर्स को टाइप किया है, उसका क्या साइज है, डिज़ाइन है, कलर है और स्टाइल है, उसको हम रेफर करते हैं फॉन्ट. द पोजिशनिंग ऑफ टेक्स्ट ऑन अ पेज इज रेफर टू एज टेक्स्ट अलाइनमेंट. एंड पेज पे टेक्स्ट की क्या पोजिशनिंग है उसको हम कहते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट. चेंज केस अलाउज चेंजेस द टेक्स्ट अपीयरेंस केस. एंड चेंज केस हमें क्या अलाउ करता है? वो हमें अलाउ करता है कि हम टेक्स्ट का अपीयरेंस केस जो है चेंज कर सकें. द चेंज केस ऑप्शंस आर सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टोगल केस. सो उसमें कौन कौन से हमारे पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल है? हमारे पास अवेलेबल है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टोगल केस. Upskill your intelligence. A. Fill in the blanks. 1. Dash means changing the text appearance to make it look pleasing. Answer is format the text. Number 2. The dash tab contains the font settings. Answer is home. 3. We can press the Ctrl plus Shift plus F key combinations to open the dash dialog box. Answer is font. Number 4. The default font style in MS Word is dash. Answer is Calibri. Number 5. Dash alignment evenly distributes the text between the left and right margins. Answer is justified. B. Answer the following questions. 1. What are the features offered by MS Word to format the text? The answer is the features offered by MS Word to format the text are font style, size and color, shading and bordering, and text case and alignment. 2. What do you mean by a font? The answer is a font refers to the size, color, style, design of the typed characters within a document. 3. Write the steps to change the font color of the text. The answer is the steps to change the font color of the text are: number 1. Select the text to be modified. Number 2. On the home page, click on the font color drop down arrow. A menu will appear. Number 3. Select the color to be used on the desired text. And number 4. The text color get changed. Number 4. How many types of alignment are available in MS Word? Name them. The answer is there are 4 types of alignment which are available in MS Word. Number 1. Left alignment. Number 2. Right alignment. Number 3. Center alignment. And number 4. Justify alignment. 5. Write the steps to make the text bold. The answer is the steps to make the text bold are: number 1. Select the text to be make bold. Number 2. On the home tab, click on the bold icon. Number 3. The selected text gets bold. C. Write T for true statements and F for false statements. 1. A font is often measured in pixels. True. 2. Italic is used to tilt the text. True. 3. Center alignment is used significantly for designing books. False. 4. Sentence case makes the first letter of each sentence capital. Answer is true. 5. The positioning of the text on a page is referred to as text alignment. True. D. Match the following. So kids, हमें जो है column 1 को column 2 के साथ match करना है. 1. Control plus R keys. The correct answer is this one. So we will match 1 with this. Number 2. Control plus B keys. Correct answer is B. Bold. 3. Control plus E keys. The correct answer is last one. 4. Control plus I keys.
The correct is I bold. Fifth, Control plus L keys. The correct answer is number 1, left alignment. E, take the correct answer. 1. By default, text in MS Word is dash aligned. Options are A, right, B, center, C, left, D, justified. The correct answer is C, left. 2. In which group bold, italics and underline commands are there? Options are A, font, B, home, C, insert, D, view. The correct answer is A, font. 3. Which command do we press to tilt the text? A, right, B, underline, C, italics, D, bold. The correct answer is C, italics. 4. Control plus U keys combinations is the shortcut for dash the text. A, left align, B, tilting, C, underlining, D, curving. The correct answer is C, underlining. 5. Dash alignment is frequently used for mentioning the date in the document. Options are A, center, B, justified, C, left, D, right. The correct answer is D, right. Critical thinking. A. Number the following steps in order to change the font style of the selected text. So kids, हमें जो है यहाँ पे steps की मैंने हमें जो है उनको correct numbering देनी है कि क्या steps follow होंगे font style को change करने के लिए selected text. So the number 1 step would be the select the text whose font style you need to modify. So सबसे पहले जो हम text को select करते हैं, so इसको हम देंगे numbering 1. Next, step number 2, on the home tab, click the drop down arrow next to the font box. A menu of font styles will appear. So next step जो होता है हमारा step number 2, वो हमारा home tab पे जाकर click करना होता है drop down menu को, and वो हमारा step number 2 होता है. The step number 3 would be select the font style you want to use, and उसके बाद जो font style हम use करना चाहते हैं उसको select करेंगे, and the number 4 step would be the font will change in the selected text. So the correct numbering is 4213. B. A book publishing house wants to align the text of the books. Help the team by suggesting a suitable option which will complete their task. So kids, इस क्वेश्चन में जो है बुक को पब्लिश करना है पब्लिशिंग हाउस को, एंड उनको जो है टेक्स्ट का अलाइन जो है बताना है कि कौन सा यूज करना चाहिए बुक्स का कंटेंट लिखने के लिए. सो द करेक्ट अलाइनमेंट वुड बी justify alignment. Teamwork. Create a birthday invite for your friends in MS Word 2016. Apply all the editing and formatting skills you have learnt. सो किड्स, इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको MS Word 2016 पे जो है अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है अपनी बर्थडे पार्टी के लिए, एंड उसके लिए जो है आपको कार्ड क्रिएट करना है MS Word पे, एंड जितनी भी एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग्स जो है आपने अभी तक लर्न करी है वो सारी जो है आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे कार्ड को बनाने के लिए. एंड किड्स, यहाँ पे जो है आपको एक सैम्पल जो है शो किया गया है. यू कैन यूज द आइडियाज फ्रॉम हियर. So kids, you will do this activity on your own. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.